मैं डॉक्टर राजेंद्र कुमार मिश्र, संत तुलसीदास पीजी कॉलेज कादीपुर, रक्षा अध्ययन विभाग से यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं अपने विद्यार्थियों के लिए बीए पार्ट 1 बीएससी पार्ट 1 के छात्र छात्राओं के लिए महाकाव्य एवं पुराणकालीन सैन्य पद्धतियां के अंतर्गत आज हम अध्ययन करेंगे। और इस तकनीकी युग में ये आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सार्थक पहल होगी। आज का हमारा जो शीर्षक है महाकाव्य एवं पुराणकालीन सैन्य पद्धति। प्रत्येक राष्ट्र का अपना एक इतिहास होता है और इतिहास में घटित घटनाओं के आधार पर हमारे विद्वानों द्वारा, लेखकों द्वारा, बड़े बड़े ऋषियों के द्वारा जिन साहित्य को, जिन काव्यों को लिखा गया, उन्हीं में से भारत के दो महाकाव्य हैं, राष्ट्रीय महाकाव्य हैं, जिनका नाम, एक का नाम रामायण है और दूसरे का नाम महाभारत है। रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि ने किया था और महाभारत की रचना वेदव्यास ने ही किया था। और ये उस काल की तत्कालीन घटनाओं का एक अच्छा विवरण प्रस्तुत करते हैं। और रामायण में राजा राम के समय में घटित घटनाओं का उल्लेख मिलता है। महाभारत में पांडव और कौरव के बीच लड़ी गई जगत प्रसिद्ध युद्ध, कुरुक्षेत्र के मैदान में जो युद्ध लड़ा गया, उसके विवरण हमें महाभारत से प्राप्त होते हैं। आदि पर्व, शांति पर्व, इन सभी पर्वों में हमें इसके उदाहरण मिलते हैं। यहाँ पर जो आज के हमारा शीर्षक है महाकाव्य एवं पुराणकालीन, भारत के जो राष्ट्रीय महाकाव्य रामायण और महाभारत, 18 पुराण, इन्हीं के काल में जो पुराणों का काल था, उस काल में जो हमारी सैन्य पद्धतियां थी, कैसी सैन्य पद्धति थी, आज हम इस पर चर्चा करके आपको विस्तार से बताने का प्रयास करें। सबसे पहले हमारे पास जो सामग्रियां आई, जैसे महाकाव्य काल से पहले वैदिक काल। वैदिक काल में जो सामाजिक व्यवस्था का वितरण किया गया था, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, और उत्तर वैदिक काल पर वह शूद्र जुड़ गया था। इन 4 भागों में विभाजित जो जातियां थी, उन्हीं के ये भी सामाजिक व्यवस्था महाकाव्य काल में भी कायम थी। धीरे धीरे कालांतर में आगे चलते हुए अपने अपने कुशल नेतृत्व में इन लोगों ने धीरे धीरे उत्तरोत्तर विकास करते रहे। अब आता है सैन्य संगठन एवं सेनांग। उस काल में सेना का संगठन क्या था? मेरे विद्यार्थियों, आप सबको यह मालूम है कि दुनिया में कोई भी लड़ाई बिना संगठित हुए, बिना किसी सिस्टम के हम आगे नहीं बढ़ सकते। और उसमें विजय प्राप्त करने के लिए संगठन का होना नितांत आवश्यक है। और उस संगठन को मजबूती प्रदान करने के लिए, उस राष्ट्र को मजबूती प्रदान करने के लिए सेना के अंग होते हैं। सेना के अंग कौन कौन? जैसे वैदिक काल में 2 प्रकार की सेनाएं थी, पैदल और रथी सेना। लेकिन महाकाव्य काल में यह चतुरंग बल हो गया, यानी रथ सेना, गज सेना, अश्व सेना और पैदल सेना। धीरे धीरे आगे कालांतर में जो जो विकास होता गया, सेनाओं का विस्तार भी हुआ। ये खष्टांग बल अष्टांग बल में परिवर्तित हो गया। जैसे कि आप सुने हैं कि चतुरंग बल के अतिरिक्त 4 बल और जुड़ गए, जो इसमें जल सेना, गुप्तचर, दिग्दर्शक और माल ढोने वाले, ये 4 जुड़ गए। इसके अतिरिक्त
एक चिकित्सा विभाग का भी वर्णन इसमें मिलता है। तो इस प्रकार से सैन्य संगठन जो बना हुआ था वो इस प्रकार से सेना के अंग थे। तो सेना के 4 अंगों के स्थान पर पहले 2 वैदिक काल में 2 थे, महाकाव्य काल में 4 हुए और 4 अंगों के अतिरिक्त 4 यह और जुड़ गए, जिससे अष्टांग बल, यानी आप कह सकते हैं कि उस समय सेना में 8 बल थे, 8 फोर्सें थी जो युद्ध के समय अपना कार्य संचालित करते थे। धीरे धीरे संगठन कैसे सेना में बना, जैसे आज के वर्तमान समय में आधुनिक काल में सेना की सबसे छोटी इकाई सेक्शन होती है जिसमें 10 सैनिक होते हैं, और प्राचीन काल में आधुनिक सेना की जो नींव थी उसको महाकाव्य काल में ही रख दिया गया। वो महाकाव्य काल में जो रखा गया उसमें सबसे छोटी इकाई पत्ति, सेना मुख, गुल्म, गण, वाहिनी, पृतना, अमुक, चबू, अनिकनी और अंत में अक्षौहिणी आती है। आप सभी लोग जानते हैं कि महाकाव्य काल के अंतर्गत जब महाभारत का युद्ध लड़ा जा रहा था उस समय 18 अक्षौहिणी पक्ष और विपक्ष दोनों सेनाओं के में 18 अक्षौहिणी सेना थी। ऐसा कहा जाता है, विद्वानों के साथ जो आंकड़ा दिया गया है प्रोफेसर लल्लन जी सिंह की पुस्तक में जो अक्षौहिणी सेना की संख्या दी गई है 2,18,700 बतलाई गई है। एक अक्षौहिणी में 2,18,700 सैनिक होते थे। सबसे छोटी जो इकाई होती थी वह पत्ति कहलाती थी। उसके बाद सेना मुख, पत्ति में 1 रथ, 1 हाथी, 3 घोड़े और 5 पैदल सैनिक होते थे, यानी प्राचीन काल में 10 सैनिक होते थे एक पत्ति में, और आधुनिक काल में भी एक सेक्शन में 10 सैनिक होते हैं। इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि आज की आधुनिक काल की जो सेना थी, रेजिमेंट, बटालियन, इन सब से यह साम्य लगती थी। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, 3 सेक्शन को मिलाकर एक प्लेटून बनता है, 3 प्लेटून मिलाकर एक कंपनी बनती है, 4 कंपनी मिलाकर एक बटालियन बनती है, 3 ब्रिगेड बटालियन मिलकर एक ब्रिगेड बनाती है। इस तरह का क्रम आधुनिक काल में भी चलता है। ठीक उसी प्रकार से महाकाव्य काल में जो सेना का संगठन था, 3 पत्ति मिलकर एक सेना मुख, 3 सेना मुख मिलकर एक गुल्म और 3 गुल्म मिलकर गण, इस तरह का क्रम अपने के तिगुने में हुए चलता है और अंत में जाकर अक्षौहिणी 2,18,700 सैनिकों की एक विशाल एक अक्षौहिणी सेना तैयार होती थी। तो यूनिट ऑफ आर्म फोर्सेस महाकाव्य काल में इस तरह से उस काल की सैनिक इकाइयां रही, और ये अक्सर जैसे कि सांख्य पर अन्य स्थानों पर इनके उल्लेख हमें दिखाए गए हैं। तो उसके बाद आता है सैनिक इकाइयां क्या क्या थी। तो सैनिक इकाइयों के बारे में मैंने अभी आपको विस्तार से यूनिट ऑफ आर्म फोर्सेस के बारे में बताया, जो आज के आधुनिक काल में भी यह परिलक्षित है, उसी से साम्य रखती है, बस केवल अंतर क्या है उनके नाम से। फिर अगला आता है युद्धों के प्रकार। युद्ध के कितने प्रकार थे? महाकाव्य काल के समय युद्धों के 2 प्रकार होते थे। पहला होता था धर्म युद्ध और दूसरा होता था कूट युद्ध। धर्म युद्ध कुछ निश्चित नियम के अंतर्गत लड़े जाते थे। कूट युद्ध में छल कपट के माध्यम से एन केन प्रकारेण कह लीजिए विजय प्राप्त करने की प्रयास किया जाता है, विजय प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। तो युद्धों के जो प्रकार थे वो 2 प्रकार के, धर्म युद्ध और कूटनीतिक युद्ध जिसे आप कह सकते हैं, कहते हैं। उसके बाद आता है धर्म युद्धों के प्रकार के बाद आता है कारण। इस काल में युद्धों को के होने का प्रमुख कारण था स्त्री हरण, भूमि विस्तार की लालसा थी। इसका उदाहरण हमें रामायण में भी सीता का हरण, रावण के द्वारा सीता का हरण ही युद्ध का कारण हुआ, और कृष्ण के द्वारा रुक्मिणी का हरण, इसका भी एक उदाहरण मिलता है। इस तरह से, और भूमि विस्तार की लालसा, प्रत्येक राजा अपने राज्य क्षेत्र का विस्तार करने की इच्छा रखता था, उसके अंतर्गत भी युद्ध होते थे। फिर आता है नियम। इस काल में
युद्ध जो लड़े जाते थे, क्योंकि धर्म युद्धों की प्रधानता थी और धर्म युद्धों की प्रधानता के कारण इसके कुछ निश्चित नियम थे। जैसे कहा जाता है कि युद्ध प्रारंभ होने से दूत प्रेषण की भेजने की व्यवस्था की गई। कभी कभी दूत भेजने के बाद यह एहसास हो जाता था कि युद्ध की शांति के आसार हो जाएंगे। एक बहुत बड़ा जनहानि को देखते हुए यह परंपरा एक चली। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इसके एक अपने नियम हैं, इसीलिए दूत भेजा जाता था। और श्री रामचरितमानस में यह सुंदर कांड में लिखा हुआ है, नाय शीस कर विनय बहुता, नीत विरोध न मारिए दूता। तो इस तरह से इनके अपने एक नियम होते थे। कमर के नीचे प्रहार करना वर्जित था। कवचधारी से युद्ध करता था। भय से त्रस्त स्त्री, वृद्ध, बालक, किसान, अन्य को युद्धों के समय नहीं मारा जाता था। शस्त्रहीन पर बाणों का प्रहार नहीं होता था। सूर्योदय से सूर्य अस्त के बीच युद्ध लड़ा जाता था। इस तरह से इस काल में एक निश्चित नियम के द्वारा युद्ध लड़े जाते थे। इनकी एक अपनी प्रधानता थी। तो उसके बाद आता है सैन्य प्रशिक्षण, अर्थात इस काल की सैन्य प्रशिक्षण की क्या व्यवस्था थी, मिलिट्री ट्रेनिंग कैसी थी। तो इसका एक उदाहरण आपको मिलता है इतिहास में। आप देखेंगे महाभारत के शांत पर्व वगैरह में, आज पर्व में उल्लेख किया गया है कि इस समय ग्रामीण पाठशालाएं वनों में खुली रहती थी, जो बड़े बड़े ऋषियों संतों के द्वारा उन्हें प्रशिक्षित किया जाता था और उन्हें ट्रेनिंग दी जाती थी। इस काल में क्षत्रिय युवकों को 16 वर्ष की अवस्था तक उन्हें सैन्य प्रशिक्षण प्राप्त करना अनिवार्य था। इसके उदाहरण आप जानते हैं, विश्वामित्र के द्वारा, द्रोणाचार्य के द्वारा, ये सभी लोग अपने अपने विद्यालय कह लीजिए खोले हुए थे। इसमें क्षत्रिय युवकों को ही प्रशिक्षित किया जाता था। तो इस तरह से सैन्य प्रशिक्षण की एक निश्चित व्यवस्था थी। इसके अतिरिक्त कोई अन्य व्यवस्था नहीं थी। आता है सैन्य भर्ती। इस काल की यानी महाकाव्य काल में किस प्रकार से लोगों की भर्ती की जाती थी। सूरसेन, पांचाल, मत्स्य, इन क्षेत्रों के नागरिकों में जो क्षत्रिय युवक होते थे वे बड़े वीर और स्वाभिमानी होते थे, कभी पीठ नहीं दिखाते थे। ऐसे वीर युवकों की भर्ती इस काल में सैनिक के रूप में की जाती थी, जो मूलतः अपने खानदानी कह लीजिए ये क्षत्रिय रहे। और फिर आता है वेतन। इस काल में वेतन की अनियमित व्यवस्था थी। वेतन एक समान नहीं था। ऐसा कहा जाता है कि धीरे धीरे इसमें भी सुधार इस काल में हुआ, लेकिन महाकाव्य काल के उत्तरार्ध में तो वेतन इन्हें मिलता था। क्योंकि ये अस्थायी सेना हो गई, अस्थायी प्रशिक्षण होने लगा, फिर अस्थायी भर्ती शुरू हो गई और इनको वेतन भी धीरे धीरे हमेशा मिलने लगा। फिर आता है भत्ता, अलाउंस। युद्ध के समय जो मृत सैनिक होते थे उनके परिवारों को भत्ता देने की व्यवस्था थी। भत्ता दिया जाता था। तो भत्ता उन मृत सैनिक परिवारों को इतनी धनराशि दे दी जाती थी कि उनका जीवन किसी प्रकार से कष्टकारी ना हो, कि उनके मृत्यु के पश्चात उन्हें किसी प्रकार का कष्ट हो। तो उस समय अलाउंस, भत्ता दिया जाने की भी व्यवस्था इस काल में बहुत अच्छी थी। जैसा कि हम यहाँ कह सकते हैं कि आज के आधुनिक सेनाओं में भी यह भत्ता देने की व्यवस्था उस काल से यह परंपरा धीरे धीरे चली आ रही। इससे सैनिकों का एक मनोबल बन जाता है कि युद्ध के समय अपना सर्वस्व न्यौछावर करने की प्रेरणा उनको मिलती है। फिर आता है शस्त्रास्त्र। इस काल के हथियार क्या थे? जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, इस काल को धनुर्वेद के भी नाम से पुकारा जाता है। इस काल के जो मुख्य हथियार थे धनुष और बाण थे। धनुष बाण का भी एक अपना महत्व था। जैसा कि मेरे प्रिय विद्यार्थियों आप सभी लोग जानते हैं, शस्त्र और अस्त्र, उस काल में शस्त्रों का एक शस्त्र जो हम धारण करते हैं, जिसको हम छोड़ देते हैं अपने पास से, जैसे तलवार हुई, लेकिन धनुष बाण यहाँ पर शस्त्र और अस्त्र दोनों की श्रेणी में आता है, लेकिन इसे शस्त्र कहा जाता है क्योंकि बाण का अस्तित्व बिना धनुष के कुछ भी नहीं।
क्योंकि उसी के द्वारा वह प्रक्षेपित किया जाता है। तो इस तरह से इस काल में धनुष बाण और अन्य प्रकार के जो हथियार थे, कुंत थे, आसन थी, तो तमाम प्रकार के इस तरह के हथियारों का उल्लेख होता है। जैसे ब्रह्मास्त्र था, सुदर्शन चक्र था, वायव्यास्त्र था, तमाम प्रकार के इन शस्त्रों का उल्लेख मिलता है। जैसे ब्रह्मास्त्र को आधुनिक काल का न्यूक्लियर एटम बम भी कहा जाता है। तो इस प्रकार के हथियार थे जिनके शतघनी थी, जो 100 लोगों को मारने की क्षमता रखती थी। तो इस प्रकार से इस काल में हथियारों का नामकरण किया गया। फिर आता है दुर्ग एवं शिविर निर्माण। इस काल के सभी राजाओं को यह भली भांति एहसास हो चुका था कि हम अपने राजधानी के चारों तरफ प्राकृतिक अथवा कृत्रिम किलों का निर्माण करें, दुर्गों का निर्माण करें, जो हमारी राजधानी को सुरक्षित, हमारे राज्य को सुरक्षित बनाने में हमारे लिए बहुत ही सहायक होगी, बहुत ही आने वाले समय के लिए बहुत ही लाभदायक स्थिति में हम रहेंगे। इसलिए किलों का निर्माण किया जाता था। और ये ऐसा एक स्थान पर उल्लेख भी लिखा हुआ है, किया गया है कि उस काल के राजा को यह निर्देश रहता था कि विपत्ति काल में, यानी वह आक्रमण के समय में, राजा अपने मंत्रियों सहित इस दुर्ग में आकर रहता था, जहां वह पूर्णतः सुरक्षित रहता था। दुर्गों में 3 से 6 महीने के लिए राशन सामग्री प्रचुर मात्रा में, कह लीजिए खाद्य एवं रसद सामग्री प्रचुर मात्रा में पर्याप्त रहती थी। और इस किलों को शत्रु के द्वारा तोड़ना बड़ा कठिन होता था। इस तरह से कहा जा सकता है कि इस काल में दुर्गों का महत्व उस काल के राजाओं ने बखूबी समझ लिया था। एवं शिविर निर्माण, युद्ध के समय अथवा प्रशिक्षण के समय तंबू लगाए जाते थे, उस समय शिविर निर्माण किए जाते थे। शिविर में आने जाने का एक सिस्टम होता था, एक व्यवस्था दी जाती थी, कोई बाहरी व्यक्ति उसमें प्रवेश नहीं कर सकता था। रामायण के युद्ध के काल में, राम और रावण के युद्ध के समय में राम ने भी इस तरह से, सुग्रीव ने भी अपनी सैनिकों को सख्त निर्देश दिया था, बिना किसी अनुमति के कोई भी बाहर और अंदर नहीं जा सकता। इसलिए उस काल में युद्ध के समय शिविर निर्माण किया जाता था। अक्सर यह युद्ध काल के दौरान किया जाता था। फिर आता था सैन्य प्रस्थान। उस काल में सेना कैसे प्रस्थान करती थी। जब युद्ध की घोषणा हो जाती थी, दूत के भेजने पर कोई भी राज्य अपनी सहमत नहीं दे पाता था, तो उस काल में सैन्य प्रस्थान की एक व्यवस्था दी गई। राजा अपने सैनिकों को यह घोषणा कर देता था, जैसे उस काल में तुरही बजा दी जाती थी, डुग्गी पिटा दी जाती थी, तो इस तरह से वह सूचना मिल जाती थी सेना को, अमुक दिन हम युद्ध के संचालन के लिए आगे बढ़ना है। तो सैन्य प्रस्थान ऐसा कहा जाता है। शुभ मुहूर्त पर राजा छोटा सैन्य अभियान ग्रीष्म ऋतु में करता था, बड़ा सैन्य अभियान ऑपरेशन शीत काल में करता था, क्योंकि शीत काल में सैनिकों की लड़ने की एक क्षमता ज्यादा होती है ग्रीष्म काल की अपेक्षा। तो इस तरह से राजा अपना संचालन करता था युद्धों के समय शुभ मुहूर्त पर। यह सैन्य प्रस्थान की व्यवस्था थी। फिर आता है व्यूह रचना। व्यूह रचना मेरे प्रिय विद्यार्थी, जैसे आप लाइन में से कॉलम, रो अथवा पंक्ति के रूप में आप खड़े होते हैं, यह आपकी एक रचना है। उस काल में इस रचना को व्यूह रचना कहा गया। व्यूह रचना एक प्रकार से लड़ने की एक समरतांत्रिक सामरिकी है, टैक्टिस है, जो हमारी स्ट्रेटजी के अंतर्गत आती है, जिसे स्ट्रैटेजी भी कहते हैं, रणनीति भी कहते हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि चारों तरफ का जब भय होता है तो हम मकर, पार्श्व व्यूह, संकर व्यूह, इस तरह के व्यूहों का हम निर्माण करते हैं। लेकिन समय की परिस्थिति के अनुसार व्यूह रचना में आगे चलकर इस काल में 4 प्रकार की व्यूह रचना की बात की गई है, जिसमें पहला था भोग व्यूह। भोग व्यूह क्या है? आज की आधुनिक फाइल फॉर्मेशन जिसको हम कह सकते हैं, पंक्ति रचना कह सकते हैं, एक सीधी रेखा में चलना भोग व्यूह कहलाता है। दंड व्यूह, जो सैनिक अपनी सीधी पंक्ति में कॉलम में खड़े होते थे, उन्हें व्यूह रचना के रूप में कहा जाता है। चक्रव्यूह, जो चारों तरफ मंडलाकार गोलाकार के रूप में होते थे। तो इस तरह से
जो भोग व्यूह थे आधुनिक पंक्ति रचना, दंड व्यूह जो थे वे एक बराबर दूरी पर अपने सैनिक, एक निश्चित मानक होता था, हर सैनिक 5 फीट 6 फीट की दूरी पर खड़ा होता था। चक्रव्यूह जो चारों तरफ से भय होता था। असंगत व्यूह ये इनका कहीं कोई ऐसा व्यूह नहीं होता था। विशेष परिस्थितियों में लूट मार करके झुंड बनाकर, गिरोह बनाकर युद्ध का संचालन करते थे। फिर अगला आता है गुप्तचर, जिसे विद्वानों ने केवल चर कहा है, चर लिखा है, लेकिन इसे गुप्तचर होना चाहिए। गुप्तचर एवं दूत प्रथा। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप सब इससे अवगत हैं कि गुप्तचरों के कार्य क्या है कि अपने राज्य के लिए दूसरे राज्यों शत्रु विषयक सूचनाएं अपने राजा तक पहुंचाना। और इसका एक उदाहरण भी कई स्थानों पर मिलता है। दुर्योधन ने अपने सैनिकों को, विश्वसनीय गुप्तचरों को इसके लिए नियुक्त कर रखा था। दुशासन अपने गुप्तचरों को अग्रिम धन देता था। राजा विराट के यहाँ पांडव जब अज्ञातवास काट रहे थे तो उस समय दुशासन ने अपने गुप्तचरों को अग्रिम धन देकर उन्हें शीघ्रातिशीघ्र इसकी सूचना प्राप्त करने का भरपूर प्रयास किया, लेकिन सफल नहीं हो पाया। तो गुप्तचरों के कार्य है। गुप्तचर क्या करता है? शत्रु विषयक सूचनाएं हमें मिल जाती हैं, जिससे हमें युद्ध लड़ने में सहायक होता है और हम आसानी से जीत प्राप्त कर लेते हैं। फिर आता है दूत प्रथा। दूत क्या होते हैं? जैसा कि अभी हम कुछ देर पहले आप सब विद्यार्थियों से इस चीज का वर्णन किए कि रामायण में, रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास ने सुंदर कांड में साफ साफ लिखा है, अंगद को दूत के रूप में भेजा गया था। हनुमान जी भी गए थे, लेकिन दूत का कार्य क्या है? सूचनाओं का प्रेषण कर देना, वहां पर सूचनाओं को पहुंचा देना। इसीलिए हनुमान जी को रावण ने जान से मारने के लिए जब कहा तो विभीषण ने अपने भाई को समझाते हुए कहा कि जो राजा अपने किसी दूत को मार देता है उसके मंत्रियों और राजा सहित उसे नरक में जाना पड़ता है, उसे नरक भोगना पड़ता है। तो धर्म युद्धों की प्रधानता के कारण रावण ने हनुमान जी को या अंगद को मारा नहीं। इसीलिए लिखा है, नाय शीश कर विनय बहुता और नीत विरोध न मारिए दूता। कभी भी दूत को मारना नहीं चाहिए, जिस चीज का भी हमने आपके सामने उल्लेख किया। तो गुप्तचर और दूत प्रथा प्राचीन काल से, यानी इस महाकाव्य काल से आज तक आधुनिक रूप में यह बनी हुई है, और बिना इसके दुनिया का कोई भी शासक राष्ट्र, चाहे आधुनिक हो चाहे प्राचीनतम हो, इससे विजय प्राप्त नहीं कर सकता। फिर आता है युद्ध कला। युद्ध कला कैसी थी? इस काल में जब युद्ध की घोषणा हो जाती थी, युद्धराएं चलती थी, तो आगे सबसे पहले लोग महारथी चलते थे, बीच में राजा चलते थे, पीछे जो है माल खाद्य सामग्री से रसद हुए तंबू वगैरह सारी चीज लदे हुए शिविर निर्माण का सामान होता था, और उसके पीछे अश्व, गज, रथी, पैदल इन सभी के अध्यक्ष होते थे, जो अपनी अपनी सेना के साथ व्यवस्थित रूप में एक चलते थे। तो इनका एक प्रकार से जो चलने का क्रम था युद्ध कला थी, और युद्ध में पहुंचकर अपनी कला का प्रदर्शन करते थे। अभिनय, एक प्रकार से कह लीजिए सामरिकी का प्रदर्शन करके इस काल में युद्ध कला को डेवलप कर जाते, आगे बढ़ाते थे। फिर आता है जलयान और वायुयानों का उपयोग। अंत में आता है इस काल में, महाकाव्य काल में जलयान थे नहीं थे, तो विदुर के द्वारा महाभारत के पांडव के कुंती के 5 पुत्रों को बचाने के लिए विदुर ने जलयान का प्रयोग किया था। इससे यह प्रमाणित होता है कि इस काल में जलयान का प्रयोग किया गया। उसके बाद आता है वायुयानों का प्रयोग। इस काल में अवश्य वायुयानों का प्रयोग किया गया, जैसे कृष्ण ने गरुण का प्रयोग किए थे, उससे साम्य रखती है। और राम और रावण के युद्ध के पश्चात, लंका विजय के पश्चात, राम पुष्पक विमान से अयोध्या आए थे। इससे यह प्रमाणित होता है
कि इस काल में जलयान और वायुयानों का भी उपयोग होता रहा। कहने का तात्पर्य ऐसी चीज नहीं थी कि महाभारत के काल महाकाव्य काल में ये सारी सिस्टम थी, लेकिन आज के आधुनिक काल में जो इन सभी का अगर क्रमवार से विस्तार से अध्ययन किया जाए तो दोनों एक दूसरे में साम्य रखती हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि उस काल में इस काल में है और उस काल में नहीं था। तो इस प्रकार से मेरे प्रिय विद्यार्थियों, महाकाव्य एवं पुराण काल की सैन्य पथियों का एक सामान्य विवेचन किया गया, संक्षिप्त विवेचन किया गया।